आप यहाँ? आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम इनकी बेटी, मतलब तुम इनकी सगी बेटी? ये तेरे असली पिता है? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? बताइए ना। क्योंकि परसों पहले मैंने इन्हीं सांप के हाथों में एक छोटी सी बच्ची सौंपी थी। आप उस बच्ची को जानती थी क्या? आपने इनके हाथों में वो बच्ची क्यों दी? उस रात मैं बहुत बीमार थी। डॉक्टर साहब के पास इलाज के लिए गई थी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने मेरे इलाज का 1 रुपया भी नहीं लिया। अरे कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। उस दिन मैं उनसे आखिरी बार मिली थी। मेरे मम्मी पापा डॉक्टर थे। हाँ, संजय साहब की मौत के बाद हवेली बंद हो गई थी। मेरा काम भी बंद हो गया था। मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तेरे माँ बाप ने मुझसे इलाज का 1 रुपया भी नहीं लिया था। कि उनका कर्ज था मुझ पे, जो मैं कभी चुका नहीं सकती थी। पर मैं आपको कैसे मिली? और मेरे मम्मी पापा को क्या हुआ? ब्रह्म राक्षस। छोड़ दे मेरी बीवी को। छोड़ दे उसे। उस राक्षस ने मेरे माँ पापा को मार डाला। मार डाला मेरे मम्मी पापा को उसने। नहीं छोड़ूंगी मैं उस राक्षस को, नहीं छोड़ूंगी। मार डालूंगी मैं उसे। मार डालूंगी मैं उस राक्षस को। मार डालूंगी। मेरे मम्मी पापा को मार डाला उसने। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अब हमें वहीं चलना है। हाँ, असुर स्थल। हाँ चलिए। जय जी, यही सामने असुर स्थल है। संभालना जीजा जी।
हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? क्या हो गया मुझसे? इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो सकती है? मुझे क्या करना था और मैंने क्या कर दिया? इसे तो मैंने बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, लेकिन ये तो हमारे सामने खड़ी है, वो भी पूरे होशो हवास में। कैसे हो गया ये? अब मैं क्या करूं? कैसे मारूं? तुम मरती क्यों नहीं? ये मत भूलो, अगर वो ब्रह्म राक्षस है तो मैं उसकी रचयिता हूँ, अगर वो पेड़ है तो मैं जड़ हूँ, अगर वो हादसा है तो मैं उसकी हकीकत, उसका वजूद, उसका मिटना, उसका बनना, उसकी जान, उसकी निर्माण, सब मुझसे जुड़ा है। तो अगली बार अगर मुझे मारने या मेरी कुर्बानी देने की हिम्मत भी की ना, तो मैं अपनी जान के लिए तुम दोनों की कुर्बानी दे दूंगी, जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगी तुम दोनों को, सबको बता दूंगी कि ब्रह्म राक्षस क्यों है और उसे बनाने में तुम दोनों का कितना हाथ है। मेरा नाम अपराजिता है, अपराजिता, और उसका मतलब है वो जो किसी से नहीं समझे। तू यहाँ क्या कर रही है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कल रात से ही बहुत बेचैन थी। जब मैंने तुझे और सुरेश को देखा तो ऐसा लगे जैसे वक्त 20 साल पीछे चला गया हो। वो रात, वो खौफ, वो बच्ची, जैसे कल की ही बात हो, जैसे कल ही मैंने उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया हो, जैसे मैं यहाँ किसी बहुत बड़े मकसद से आई हूँ। मुझे भी यही लगता है कि मैं भी यहाँ किसी बहुत बड़े मकसद से आई हूँ। मेरा ऐसे इस गांव में आना, उस राक्षस का सामना करना, आपसे मिलना, ऐसा लगता है कि कुदरत हमें मिलाना ही चाहती थी। जैसे एक आप ही है जो मुझे बता सकती है कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान, मेरा खानदान, मेरा अस्तित्व क्या है, सिर्फ आप ही बता सकती है। आप ही ने मुझे बताया ना कि उस राक्षस ने मेरे मम्मी पापा को मार डाला। अब देखना, उस राक्षस को मारना ही मेरा लक्ष्य है। हाँ, पर यह लक्ष्य कोई साधारण नहीं है, वो ब्रह्म राक्षस है। उसे मारना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। इस बार कुछ ऐसा करेंगे जो पक्का हो। तुम उसे मारना चाहती हो? आप वही हैं कौन? जिसने उस जमींदार से शादी की जो मर गया और बन गया ब्रह्म राक्षस। इन्हीं की तो तस्वीर थी वो, मैंने अपनी आंखों से देखा। शब्द, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सच बोल रही है।